हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल विवेक वार्ता में। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीडियो देख भी रहे होंगे। क्लास के स्टार्टिंग में आप लोग को आज मैं बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों जो जिस चैप्टर के बारे में हम लोगों का अध्ययन चल रहा था वो था एक्सरसाइज 1C के बारे में, जैसा कि आप लोग देख भी चुके हैं। और प्रयास यही हो रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसान से आसान तरीके से पढ़ाया जाए, आपको आसान से आसान तरीका बताया जाए। अभी तक के जो हम लोग का क्लास 8th का चैप्टर से बुक से स्टार्ट किए हैं हम लोग, उसमें हम लोगों ने 1C तक पढ़ लिया है, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने परमीय संख्याओं का योग, परमीय संख्याओं का अंतर, ठीक है, किस प्रकार परमीय संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा की सहायता से सरल करते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हमें एक्सरसाइज 1D में जो क्वेश्चंस मिले हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 1D में आपको जो क्वेश्चन पढ़ने हैं वो है परमीय संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। आपको यहाँ पे परमीय संख्याओं का गुणनफल निकालना है क्वेश्चन के माध्यम से। जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपको परमीय संख्याओं के गुणनफल की चर्चा की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको लेसन की समरी में पहले ही बताया था मैंने कि इसमें आपको ऐसे ही यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आज आपको जो पढ़ना है वो परमीय संख्याओं का गुणा या फिर कह सकते हैं एक्सरसाइज 1D के बारे में पढ़ना है। आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 1D के पहले क्वेश्चन की। एक्सरसाइज 1D का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपसे कह रहा है हल कीजिए -9/8, ठीक है, -9/8 इंटू -32/-3, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया गया -9/8 गुणे -32/-3। तो सिंपली आप जानते हैं कि क्वेश्चन में तो हम लोग नहीं कुछ करेंगे छेड़छाड़, इसके बाद वाले मतलब लाइन से हम इसके बाद वाले पंक्ति से इसके बाद वाले स्टेप से हम लोग इसमें छेड़छाड़ करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ब्रैकेट ओपन करते चले जाइए। तो ये आपका हो जाएगा -9/8 गुणे यहाँ से माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 32/3। अब आपको क्या करना है, कैंसिल आउट कर देंगे। 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिक्का 9 हो जाएगा। -3 यहाँ बचा है, 4 वहां बचा है। आप क्या लिखेंगे, -3 गुणे 4। क्या लिखेंगे, -3 गुणे 4। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटली -12 और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप बहुत आसान क्वेश्चन था तो समझ में तो आया ही होगा। अगर नहीं आया होगा, किसी प्रकार की असुविधा हो रही होगी तो आपको बोर्ड के किनारे मेरा नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। आप उसके माध्यम से कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, या फिर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम, किसी भी समय, जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे आपके क्वेश्चंस का आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, जैसा कि यहाँ से पहले ही बताया जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाएंगे। उसमें आपसे पूछा है -32 मल्टीप्लाई बाई -7/36, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ये पहले क्वेश्चन में आपको मैंने दिखा दिया करके, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है इसी का, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहले का तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है -36/5 मल्टीप्लाई बाई 20/-3, ठीक। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा है, पहले के ही चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 13/15 मल्टीप्लाई बाई -25/26, ठीक है। तो ये आपका पहले का 3 क्वेश्चन, अर्थात पहला वाला खंड, मैंने आपको बताया। दूसरा, तीसरा और चौथा ये आपको लगाकर
इसका जो भी आंसर आएगा भैया सिर्फ आंसर कमेंट में भेजिएगा। जैसे पहले के दूसरे में मान लीजिए कुछ भी आता है, तीसरे में कुछ आता है, चौथे में कुछ आता है, इसका जो आंसर होगा सिर्फ वही आप कमेंट कीजिएगा, जिससे हम उसको आपको सॉल्व करके बता सके कि आंसर क्या आएगा, आपने जो क्वेश्चन लगाया वो सही है अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भी समस्या रहेंगी, देखिए भैया यहाँ पर सारा क्वेश्चन ना बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर आपको सारा क्वेश्चन बताएंगे तो आप देख देख के लिख लेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपको एक तरीका बता दिया गया और इसी तरीके पर आपका 3 सवाल आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपने तो एक देख के लगाया, ठीक है, लेकिन उसी टाइप का 3 क्वेश्चन आपको अगर फिर से मिल जा रहा है और आप उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपको पूरा मेथड जो है, पूरा तरीका समझ में आ गया है। फिर से आपको अगर 1-2 बार रिपीट कर लेंगे तो फिर आपके मस्तिष्क से कभी ये जाने वाला नहीं है, ये हमेशा आपको याद रहेगा, हमेशा आपके दिमाग में बना रहेगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को, मतलब जो भी क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क में दिए जा रहे हैं आपको, ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपको अगर इसको लगा लेते हैं तो फिर शायद मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल बगैर देरी किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस को। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको वही कराना है, अर्थात मल्टीप्लाई ही करना है। कैसे? दूसरा जो इसका खंड है उसमें आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, गुणा कीजिए 7/6 को -24 से। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 7/6 को -24 से गुणा कीजिए। तो कैसे क्या करेंगे कि 7/6 लिख देंगे पहले, ठीक है, 7/6, उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे -24 लिख देना है। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देना है, 6 कम 6 6 चौक 24 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो आगे माइनस लगेगा, चूंकि एक ही जगह माइनस है तो माइनस हो जाएगा आपका ये, और उसके बाद 7 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा जो है, ध्यान दीजिएगा, बता दें दूसरा भी, उसके बाद तब आपको 2 होमवर्क में दे दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका है -9/8 गुणे को -9/8 को -16/-3 से, -16/-3 से ये आपको गुणा कराना है। तो इसमें कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपको यही करना है, -9/8 लिख देंगे, उसके बाद गुणे का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा -16 गुणे -16/-3, माइनस से माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 8 1 कम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ पे -3 बचा, यहाँ 2 बचा है, तो -3 और 2 का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें कितना मिलेगा, -6 मिलेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे के जो 2 क्वेश्चन है, अर्थात इसका जो दूसरा पहला और दूसरा तो मैंने बता दिया, तीसरा और चौथा जो खंड है उसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप लोग लगाएंगे। जैसे तीसरे खंड में आपसे कहा है 16/21 -21 का गुणा कराना है आपको -14/5 से। ठीक है, एक ये है। दूसरा आपका है चौथे खंड में आपसे कहा है -13/5 को -11/39 से। ठीक है, ये आपको गुणा कराना है। ये 2 क्वेश्चंस, और इससे पहले आपको 3 क्वेश्चन दिए गए थे। टोटली कुल मिला के आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं, जिनको आपको होमवर्क में लगाना है। ठीक है, किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप देख रहे हैं कि बोर्ड के किनारे पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो बोर्ड के किनारे से मेरा नंबर नोट करके आपको मेरे पास चाहे व्हाट्सएप पर ही भैया जो दोनों नंबर लिखा गया है ऊपर, ठीक है, दोनों नंबर से व्हाट्सएप चल रहा है, चाहे जिस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, और प्रयास जहां तक कीजिएगा कि 41 वाला ज्यादा चलता है। ठीक है, 41 वाला ज्यादा देखा जाता है, तो आप अगर 41 वाले पेज करते हैं तो आपका जल्दी देखा जाएगा और जल्दी आपको आंसर दिया जाएगा, देखा दोनों जाएगा। ठीक है, लेकिन ये है कि जो 2006 वाला लास्ट में है
उसमें थोड़ा कम देखते हैं और 41 वाला ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आप 41 वाले नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या फिर फ़ोन कीजिए या फिर सीधा आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। यूट्यूब तो पहले ही ओपन होना है, जब भी नेट ऑन होगा तभी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपके क्वेश्चंस को, आपके डाउट्स को तुरंत क्लियर किया जाएगा। देखिए बच्चों, या जो आप लोग मतलब वेरी नाइस सर या वेरी नाइस क्लास, वेरी नाइस वीडियो सर एक्सेट्रा जो भी कमेंट करते हैं, ठीक है, इस तरह के कमेंट करने के बजाय अगर आप लोग अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स को क्लियर कराएंगे, अपने डाउट्स को पूछेंगे, तो हमें बहुत ही खुशी होगी, इससे ज़्यादा खुशी होगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह के कमेंट करने के बजाय आप हमसे क्वेश्चन पुटअप कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।